नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बोर्ड में लिखा हुआ है कहानी। कौन चैप्टर है? क्लास 11वीं का, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है। क्या काम आता है, क्यों पढ़ना है। हर चैप्टर को पढ़ने की नीड चाहिए होती है ना, क्यों पढ़ना है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें। किसी चीज़ को नापने के लिए कुछ तो पैमाना लगेगा, उस पैमाने के मान को पढ़ना ही है इस चैप्टर में। अब मान क्या होता है, किसी चीज़ को नापना है, बोर्ड को नापना है तो लेंथ में नापोगे, टाइम को नापना है तो सेकंड में नापोगे, टेम्परेचर को नापना है तो केल्विन में नापोगे, है ना। कितना गर्म है थोड़ी बोल दो, कितना गर्म है, बहुत गर्म है, आधा गर्म है, थोड़ा गर्म है, नहीं चलेगा। तो उसको नापने के लिए कुछ पैमाने निर्धारित किए हुए हैं, डिसाइड किए गए हैं। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो पहला पार्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? ये पूरा नेचर का फिनोमिना है। नेचर के फिनोमिना में लॉ ऑफ फिजिक्स हो रही है। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो कितना तेज बोल रहा हूँ, उसकी एक यूनिट होती है, डेसिबल में बोल रहा हूँ, नापेंगे। कितना तेज सुन रहा हूँ, उसकी एक यूनिट होती है। कितना तेज मार रहा हूँ, उसका साउंड का। कितना तेज मार रहा हूँ, उसका फोर्स का यूनिट। तो ये सब फोर्स यूनिट जो है, जो घट रही है, उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और थोड़ा सा और जाओगे तो एक नॉन फिजिकल भी होती है, लेकिन नॉन फिजिकल बेसिकली बुक में नहीं मिलेगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो आप नाप नहीं सकते हो। क्या ही नाप सकते हो? आप खुशी नहीं नाप सकते हो, आप गम नहीं नाप सकते हो। तो ये नापने का कोई नहीं है, ये कितना और कैसे ही चलेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स में होगी, जो लॉ ऑफ फिजिक्स में आती है, उनको नापने का क्या होता है? नापने का लेंथ। पहली बात करें, लेंथ जो है वो नापते हैं अपन मीटर में, है ना। टाइम हो गया, वो नापते हैं सेकंड में, ठीक है ना। तो ये सब बनाई गई हैं। तो इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्डाइज किया गया है, अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। तो उस सिस्टम की बात करेंगे। जैसे न्यूटन ने बनाया, न्यूटन ने लॉ निकाला, तो लॉ को फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आया ना, तो वो पढ़ेंगे। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल होती है और एक बेसिक होती है। उसके पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, पढ़ना कैसे है। अगर कोई चीज़ नाप रहे हो आप, तो उसका फॉर्मूला होता है Q = N × U, या यूनिट लिख लो। ऐसे छोड़िए, किसी चीज़ को नाप रहे हैं, किसी भी चीज़ को नापना है तो Q देखो नापने वाली चीज़ है, N = नंबर ऑफ टाइम्स इनटू यूनिट, ठीक है। अब क्या है, यूनिट का मतलब होता है एक होता है ना। तो हमने किसी चीज़ को मान लिया, मान लो लेंथ नापना है, तो हमने मीटर मान लिया, मीटर 1 है, इसको हमने 1 यूनिट मान ली। और लेंथ अगर नाप रहे हैं, किसी चीज़ का लेंथ नाप रहे हैं, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। तो पहला कितना है, मीटर में होगा। अब मीटर हो गया, अब ये इसके कितना गुना होगा। अगर 1 मीटर का है तो 1 गुना होगा, अगर 10 का है तो 10 गुना होगा। तो बेसिकली ये जो है, तो ये यूनिट का कितना गुना है, उसी को हम नापने का हथियार बोलते हैं, है ना। कोई भी चीज़ होगी, पानी है, पानी लीटर का होता है, तो अब किसके गुना नापेंगे? एक टंकी में कितना आता है? 10 गुना। एक टंकी है ना, टैंक है, कितना बड़ा टैंक है, लीटर 1 हो गया। कितना बड़ा टैंक है, कितना गुना है इसका? 1। तो बोतल हो गया, या 100 या 1000 तो 1000। तो ये टैंक जो है, ये यूनिट का 1000 गुना है। तो इस तरह से अपन नापते हैं। और एक चीज़ और, ये जो बात होती है नंबर्स, ये नंबर्स जो होते हैं, n जो होता है, ये वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, 1/u होता है। कैसे? अगर इसको मैं लीटर में ले रहा हूँ, ml ले लूँ, लीटर ले लूँ, 1 लीटर, उसको छोटा करूँ तो क्या होगा, 1000 ml हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस नंबर को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। जितना छोटा करता जाऊंगा, L से ml किया, छोटा हो गया, kg से ग्राम किया तो छोटा हो गया, 1 था, ये 1000 हो गया। तो ये पहले 1 था, अगर kg लिया हो तो 1 है, kg लेता हूँ तो 1 है, और अगर ग्राम कर दिया तो 1000 हो गया, ठीक है। तो नंबर जो होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके लिए कुछ फिजिक्स ने 2 तरह की क्वांटिटीज बताई है जो होती हैं। तो पहला होता है फिजिकल क्वांटिटीज, जो अपन पढ़ रहे हैं। क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल
क्वांटिटीज और दूसरा होता है डिराइव्ड। एक बात और, ये क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, समय एक साथ बदले नहीं, फिक्स हो, मेजरेबल हो, है ना, नाप सको, दोनों नाप सको, और समय के साथ बदले नहीं। आज से 100 साल पहले जो 1 लीटर था वो आज भी 1 लीटर ही है। टेम्परेचर पे ना बदले, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में ये फीचर्स होने चाहिए, ठीक है ना। डिराइव्ड एक हो गया, दूसरा क्वांटिटीज। डिराइव फंडामेंटल, जैसा नाम होता है फंडामेंटल को अपन बेस भी बोलते हैं। बेस मतलब ये इससे बन के आई है, डिराइव मतलब डिराइव किया हुआ। अभी तक तो इतना समझ में गए होगे, 9th क्लास में 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ के आए हो, साइंस पढ़ के आए हो, तो तब समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड क्या होता है। तो इससे डिराइव किया हुआ यूनिट उसको बोलते हैं। तो मेजरमेंट को हम किसी भी चीज़ को नापेंगे, मेजरमेंट तो यूनिट की बेस पे नापेंगे, है ना। जब तक नापेंगे नहीं तो हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे। कोई बोलता है 1 लीटर पानी ले आओ, तो 1 लीटर ही ले आएगा, और बोले कि थोड़ा पानी ले आओ, तो आपका थोड़ा उसका ज़्यादा हो सकता है ना, या आपका ज़्यादा उसका थोड़ा हो सकता है। आपने बोला ज़्यादा, आपने दिमाग में रखा कि 1 लीटर लाना है, उसको लगा कि यार 1 गिलास ही ज़्यादा है, तो वो ले आया, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि 1 गिलास पानी दिन में पीना है, और उसको और उसने छोटे गिलास में पानी पी लिया, और डॉक्टर बोले 1 गिलास पिया, तो गिलास का कोई पैमाना नहीं ना। अब डॉक्टर बोले 1 लीटर पानी पीना है, तो 1 लीटर का गिलास होगा, पैमाना होगा तो 1 लीटर ही पिएगा। बात तो पैमाना स्पेसिफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक डिराइव, तो उसमें फंडामेंटल जो होता है वो 7 तरह की होती हैं। एक होता है लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर करंट, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं, इसको एल से नापते हैं, मीटर पे नापते हैं, मीटर, इसको केजी में नापते हैं, इसको टाइम में नापते हैं, इसको एम्पियर में नापते हैं, इसको केल्विन में नापते हैं, इसको मोल में नापते हैं, और इसको इंटेंसिटी में नापते हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसी से सब कुछ ड्राइव कर होके आना है, फंडामेंटल से ही ड्राइव होगा। ठीक है, तो इसको है ना, इसको अपन नापते हैं कैंडेला में। ठीक है, तो इसी से ड्राइव होके बाकी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको वापस से लिखते हैं, नीचे पूरा एक इसका बोर्ड अच्छे से बना देते हैं, तब क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो बोर्ड में लिख के फिर आता हूँ। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ये होती है। बेसिक हो गया लेंथ, इसका नेम नापते हैं मीटर, ठीक है ना, और सिंबल हो गया एम। मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, और 2 सप्लीमेंट्री होती है, प्लेन एंगल रेडियन रेड, और सॉलिड एंगल बोलते हैं स्टेडियन और एसआर। ठीक है ना, अब इन बेसिक से फंडामेंटल है, इन फंडामेंटल से डिराइव होकर बहुत सारी बनती हैं, जितनी भी आप पढ़ते हो। फोर्स हो गया, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, जितनी भी आप बाकी पढ़ते हो वो सब इनसे डिराइव हो गया। डिराइव मतलब इनसे मिलके बनेगा, इनका मल्टीपल होगा, इनका स्क्वायर होगा, वो चीज़ होती है। इसमें एक चीज़ है कि ये प्लेन रेडियन, प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल, ये जो आर्क होता है ना, ये थीटा बनता है यहाँ पे, तो आर्क अपॉन बेसिकली स्पेस अपॉन आर्क होता है। ये अगर ds है और ये r है, तो थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r होता है। तो ये रेडियन होता है, इसको नापने का, आर्क नापने का, प्लेन एंगल नापने का एग्जाम्पल है। और ये जो है, ये तुम्हारा अगर 3D की बात करें तो 3D में अगर एंगल बनता है तो उसको अपन लिखते हैं एरिया। जो भी अपना एरिया 3D में बन रहा है, 3D में कोई चीज़ बनती है, 3D में मान लो ये बॉक्स है, तो इसका जो एंगल बन रहा है तो DA अपॉन R होता है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू होती है R, DA अपॉन R स्क्वायर होता है, क्योंकि वो उसमें बात कर रहे हैं। तो ये सॉलिड एंगल अगर उसमें 3D में हो और प्लेन एंगल अगर
1D में हो तो इस तरह से अपन नापते हैं। अब इससे कुछ बन के आए मतलब इससे बनाओ, अगर बहुत सारी पढ़ते हो ना, इससे क्या बन जाएगा, इससे अगर मीटर स्क्वायर बन जाता है कहीं, मान लो स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, तो स्पीड की अगर बात करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक ड्राइव करता हूँ, बाकी जितनी भी है वो आप देख लेना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बन के आई, तो ये 2 से बन के आई ना, मीटर से और सेकेंड से, तो ये डिराइव्ड हो गई, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर एक्सीलरेशन, तो ये भी डिराइव्ड होके आ गई, है ना। आप अगर फोर्स की बात करो, फोर्स का होता है m इंटू ए, तो फोर्स की अगर बात करोगे तो क्या होगा, फोर्स की अगर बात करोगे तो हो जाए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का हो गया। तो ये जितनी भी हैं जो डिराइव होके आई उसके सिवा, फोर्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी, वर्क, क्वांटिटी, हीट, पावर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब ये सब मतलब इनसे बन के कुछ आता है। तो देखो ये इनसे बन के आई, इससे बन के, इन तीनों को मिला के फोर्स का बन गया, इन तीनों, तो इनसे बन के जो भी आएगा वो डिराइव्ड होगा, मतलब इनसे निकली है, उनकी मदद से, ठीक है ना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका आज यहीं पे ये ख़त्म करते हैं। और अगला जो है वो डायमेंशन से पढ़ेंगे हम, कि इनसे डायमेंशंस कैसे निकालना है। MLT1 जो पढ़ते हो, MLT2-2, क्योंकि वो डायमेंशंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो, और किसी को अच्छा लगता है, किसी का थोड़ा भी भला होता है तो आप इससे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोगों को बताओ, और सबका मंगल। थोड़ा भी अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो बने रहो। थैंक यू, बाय बाय।